आप सभी का यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी की ये वीडियो है। कितना पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में, वो फिर चाहे आईएएस के लिए हो, पीसीएस के लिए हो, या किसी भी स्टेट पीएससी के आरओ एआरओ बीईओ इस टाइप के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, बैंक पीओ के लिए भी हो, तो सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ ही पढ़ना है। और उसी सिलसिले में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। अब आप हिंदी मीडियम से पढ़ें चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, नॉमिनल जीडीपी को नॉमिनल ही बोल दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। रियल मतलब वास्तविक जीडीपी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जीडीपी क्या होता है मैं 1 मिनट में छोटा सा बता दूं, फिर आगे बढ़ो, ताकि मान लिया कोई लड़का नया देख रहा हो तो उसको क्लियर रहे। 4 टर्म होते हैं राष्ट्रीय आय के। जीडीपी एनडीपी एक साथ बोला जाता है, जीएनपी एनएनपी एक साथ बोला जाता है। तो याद रखिए, भारत की ज़मीन पर कुल कितना पैसा आया ये बताता है जीडीपी और एनडीपी। भारत की ज़मीन पर कुल कितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में आया ये कौन बताता है, जीडीपी और एनडीपी। और भारतवासियों द्वारा एक साल में कुल कितना पैसा कमाया गया ये बताता है जीएनपी और एनएनपी, ठीक। तो जीडीपी क्या है, एक वित्तीय वर्ष में भारत की ज़मीन पर, एक वित्तीय वर्ष में भारत की ज़मीन पर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का पैसे में मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में वैल्यू ही क्या कहलाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब अगर बात करें कि वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, 2 टाइप की जीडीपी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर भाषा में उसका डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल बताता हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम लोग जीडीपी निकालते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, तो उसके लिए एक बेस ईयर लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस ईयर। क्यों लेते हैं भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए, इस समय जो बेस ईयर जीडीपी का है वो है 2011-12। क्या है, 2011-12। जब मैं बोलता हूँ 2011-12 तो 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक को बोला जाता है बेस ईयर। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पूरा। नॉमिनल जीडीपी मतलब साफ साफ याद रख डालिए, नॉमिनल जीडीपी का मतलब आज का पैसा, आज की क्वांटिटी। मतलब आज की क्वांटिटी, आज का पैसा। मान लिया आज 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपये है, तो 5 किलो टोटल, मान लीजिए टोटल क्वांटिटी मतलब एक देश में 5 किलो सेब प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर एक देश में 5 किलो सेब प्रोड्यूस किया जा रहा है और आज एक सेब की कीमत है 100 रुपये, एक सेब की कीमत कितनी है, 100 रुपये, और टोटल कितने सेब प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 5 केजी। 5 केजी सेब इस साल प्रोड्यूस हुआ। तो ये बताइए इस साल की नॉमिनल जीडीपी सीधे सीधे कितनी हो गई, 500 हो गई कि नहीं होगी। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब आज की क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब 5 किलो 10 किलो जो वैल्यू है, और आज का पैसा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। याद रहेगा। दूसरा आ जाइए रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर को मान लेते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब आज का पैसा, आज का क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब आज की क्वांटिटी, आज की क्वांटिटी, लेकिन पैसा कब का, बेस ईयर का। याद रखिएगा, आज की क्वांटिटी गुणा बेस ईयर का पैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रियल जीडीपी। सबसे बड़ी बात, इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो तो मैं इसको एक्सप्लेन क्लियर भाषा में कर दूँ। नॉमिनल का मतलब आज का पैसा, आज की क्वांटिटी। रियल का मतलब पैसा तो आज का, लेकिन क्वांटिटी तो आज की, लेकिन पैसा कब का, बेस ईयर की प्राइस। अब इसको समझिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। पहले आप अपने माइंड में एक बात बहुत साफ क्लियर कर लीजिए, जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है, इस समय 2011-12 है। अब इसको भूल जाइए, अब मैं बता रहा हूँ ये सब क्यों होता है। मान लीजिए 2010 की एक बातचीत चल रही है। कब की बातचीत चल रही है, 2010 की। 2010 में एक सेब की कीमत थी 50 रुपये, ठीक, क्लियर सा। 2010 में एक सेब की कीमत थी 50 रुपये, और 2010 में टोटल 2 किलो सेब ही पैदा हुए। मैं एक एग्जांपल ऐसा थोड़ा रख 2 किलो, लेकिन एक छोटे भाषा में एग्जांपल दूंगा तो शायद आप समझ में आ जाए। मान लीजिए 2010 में 1 किलो सेब की कीमत थी 50 रुपये, और उसी साल टोटल कुल साल भर में 2 किलो सेब ही पैदा हुए। तो बताइए उस समय कुल जीडीपी, तो भैया 1 किलो सेब की कीमत 50, तो टोटल 2 ही किलो, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100 रुपये। तो इसका मतलब 2010 में कुल 2 किलो सेब पैदा हुआ और उस समय जीडीपी कितनी थी, 100 रुपये थी। पक्का। ये तो हो गया उस साल की जीडीपी। अब मान लीजिए
ये मान लीजिए बेस ईयर मैं 2010 को ही मान ले रहा हूँ, यहाँ से चूंकि कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 2010 में 1 किलो सेब की कीमत थी 50 रुपये। ये मेरा बेस मैं अगर एक मान लेता हूँ, चलो इसको याद रखेंगे। अब सेम आ जाइए 2015 में एक सेब की कीमत हो गई 100 रुपये। 2015 में एक सेब की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। एक सेब की कीमत 100 रुपये हो गई। और टोटल जो प्रोड्यूस्ड हुआ, मान लीजिए इस साल 2015 में 1 ही किलो सेब प्रोड्यूस हुआ। कितना सेब प्रोड्यूस हुआ? 1 ही किलो। तो टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी? अगर कहा जाए 100 रुपये के हिसाब से 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपये, तो टोटल जीडीपी हो जाएगी 100 गुणा 1 बराबर 100 रुपये 1 किलो प्रोड्यूस। अब आप कहें कि यार यहाँ भी 100 रुपये जीडीपी, यहाँ भी 100 रुपये जीडीपी, कैसे? अंतर कहाँ पे हो रहा है समझ रहे हैं? यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालने के लिए मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि 2015 में अगर आपसे कहे कि 2010 में 1 किलो सेब की कीमत 50 रुपये, 2015 में 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपये। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2015 में नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, तो 2015 में नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे? टोटल 100 रुपये, ये 100 रुपये है ना नॉमिनल जीडीपी का मतलब। 2015 की प्राइस 100 रुपये पर केजी और 2015 की क्वांटिटी 1 किलो, तो टोटल हो गया नॉमिनल जीडीपी 100 रुपये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2015 में रियल जीडीपी कितनी थी, तो बेस ईयर के हिसाब से याद रखिए, बेस ईयर प्राइस, बेस हमने कौन सा माना? 2010 को। बेस ईयर में कितनी प्राइस थी? 50। और कितना किलो प्रोड्यूस हुआ? 1 ही किलो, तो 50 गुणा 1 बराबर 50। तो रियल जीडीपी 50 ही आ रही है, नॉमिनल जीडीपी कितनी आ जा रही है? 100 रुपये। तो याद रखिए, इससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है। याद रहेगा सबको, ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अंतर इतना सा है। नॉमिनल का मतलब आज का पैसा, आज की क्वांटिटी। रियल का मतलब बेस ईयर का पैसा और आज की क्वांटिटी। तो इससे हमें पता चलेगा कि भैया 1 किलो सेब की कीमत पहले 50 रुपये थी, अब बढ़ के 100 रुपये हो गई। इसका मतलब महंगाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, सिंपल भाषा में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, ना समझ में आए तो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।